बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर 2। सबसे पहले एरिस्टोटल ने जो है साइंटिफिक बेसिस दिया था क्लासिफिकेशन का। उसने यूज़ किया था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को टू क्लासीफाई प्लांट इनटू हर्ब, श्रब्स एंड ट्री। उसने एनिमल्स को कैटेगराइज किया दो ग्रुप में, एक जिनके पास आरबीसी थी और एक जिनके पास आरबीसी नहीं थी। लिनस ने जो है टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें प्लांटी और एनिमल का किंगडम था, बट इसके कुछ ड्रॉबैक थे। ये जो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, उसने जो है यूकेरियोट और प्रोकैरियोट को डिफरेंशिएट नहीं किया और यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को नहीं डिफरेंशिएट किया और फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को डिफरेंशिएट नहीं किया। इसके बाद जो है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर.एच. व्हिटेकर का 1969 में आया, जिसमें उसने इंक्लूड किया मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। जो मेन क्राइटेरिया यूज़ किया था इसने क्लासिफिकेशन के लिए वो था सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है 5 किंगडम का। सेल टाइप देखे तो मोनेरा में प्रोकैरियोटिक होता है, बाकी सारे यूकैरियोटिक होते हैं। सेल वॉल मोनेरा की नॉन सेलुलोजिक होती है, प्रोटिस्टा में किसी किसी के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, फंजाई की काइटिन की बनी होती है, प्लांटी की सेलुलोज की, एनिमिलिया में सेल वॉल एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखिए तो मोनेरा में एब्सेंट होती है, बाकी सब में प्रेजेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोनेरा की सेलुलर, प्रोटिस्टा की सेलुलर, फंजाई की मल्टी सेलुलर लूज टाइप, प्लांटी की टिश्यू और ऑर्गन और एनिमिलिया की टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखें तो मोनेरा में ऑटोट्रोपिक जिसमें कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक हो गए, एंड हेटरोट्रोपिक जिसमें सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक हो गए। प्रोटिस्टा में ऑटोट्रोपिक, फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रोपिक। फंजाई में हेटरोट्रोपिक, सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक। प्लांटी में ऑटोट्रोपिक, फोटोसिंथेटिक। एनिमिलिया में हेटरोट्रोपिक, होलोजिगो, सेप्रोफिटिक। अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम ने इंक्लूड किया था बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मोजिस, फंस और जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म को प्लांटी में। करेक्टर ने पूरे किंगडम को डिफाइन नहीं किया। वाज ऑल द ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडेड अ सेल वॉल इन देयर सेल। This placed together group which widely differ in other characteristics. It brought together the prokaryotic bacteria and the blue-green algae with other group which were eukaryotic. उसने जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर को भी एक साथ रख दिया, लाइक क्लैमिडोमोनास, स्पायरोगैरा को एक साथ एल्गी में रख दिया। ये जो क्लासिफिकेशन थी इसने डिफरेंशिएट नहीं किया हेटरोट्रोपिक ग्रुप फंजाई को एंड ऑटोट्रोपिक ग्रीन प्लांट्स को। फंजाई के अंदर काइटिन होता है उनकी सेल वॉल में, ग्रीन प्लांट्स के अंदर सेलुलोज होता है। जब इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक को कंसीडर किया गया तो फंजाई को प्लेस किया गया सेपरेट किंगडम फंजाई के अंदर। सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को हमने मोनेरा में रखा है, यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स को प्रोटिस्टा में रखा। प्रोटिस्टा ने क्लेमाइडोमोनास, कोलेरा जिसको पहले एल्गी में रखा गया था, और पैरामीशियम अमीबा, इन सबको एक किंगडम में लाके रख दिया। इस तरह की चेंजेस जो है वो फ्यूचर में भी होंगी डिपेंडिंग ऑन द इम्प्रूवमेंट इन अवर अंडरस्टैंडिंग of characteristic and evolutionary relationship. किंगडम मोनेरा के सोल मेंबर्स बैक्टीरिया होते हैं। ये मोस्ट अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हर जगह देखने को मिलते हैं। ये एक्सट्रीम हैबिटेट हॉट स्प्रिंग में भी देखने को मिलता है। इनको कैटेगराइज किया इनकी शेप की बेसिस पे। कोकस जो स्पेरिकल होती है, रोड शेप बैसिलस, कोमा शेप विब्रियो, स्पायरल शेप स्पायरोलम। बैक्टीरिया जो है सिंपल होते हैं स्ट्रक्चर में बट कॉम्प्लेक्स होते हैं बिहेवियर में। बैक्टीरिया जो है वो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो है ऑटोट्रोपिक होते हैं, जो अपने फूड को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना बना लेते हैं। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप भी हो सकते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक भी हो सकते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया जो है वो हेटरोट्रोपिक होते हैं। अपना फूड खुद नहीं बना सकते, ये अदर ऑर्गेनिज्म से लेते हैं या फिर डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं अपना फूड। आर्की बैक्टीरिया पे आते हैं। ये बैक्टीरिया स्पेशल होता है क्योंकि ये मोस्ट ऑफ दी हार्श हैबिटेट में लाइव कर सकता है, लाइक सोल्टी एरियाज़ में उन्हें हेलोफाइल्स बोलते हैं। हॉट स्प्रिंग में जो रहते हैं उन्हें थर्मासिडोफिल्स, एंड मार्शी एरियाज़ में जो रहते हैं उन्हें मिथेनोजेंस। आर्की बैक्टीरिया डिफर करता है अदर बैक्टीरिया से इनके सेल वॉल के स्ट्रक्चर पे बेसिस पे, जिसमें स्यूडो म्यूरिन होता है और ये फ्यूचरली रिस्पॉन्सिबल होता है इसकी एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइवल के लिए। मिथेनोजेंस जो प्रेजेंट होते हैं रूमिनेंट एनिमल के गट में, सच एज काउस एंड बफेलो, और ये मीथेन बनाते हैं फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स। यू बैक्टीरिया की बात करें, यू बैक्टीरिया 1000 ऑफ यू बैक्टीरिया होते हैं, जिन्हें टू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। इनके अंदर एक रिजिड सेल वॉल होता है और अब मोटाइल होते हैं तो एक फ्लैजिलम होता है।
साइनोबैक्टीरिया जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, उसमें क्लोरोफिल ए सिमिलर होता है ग्रीन प्लांट के, और ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए जो है वो सिमिलर होता है ग्रीन प्लांट्स के, और ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं। साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर कॉलोनियल फिलामेंटस मैराइन और टेरेस्ट्रियल एल्गी होती है। यूनिसेलुलर कॉलोनियल फिलामेंटस मैराइन और टेरेस्ट्रियल एल्गी होती है। कॉलोनी जो है वो सराउंडेड होती है जेलेटिनियस सीड से। ये ब्लूम्स बनाते हैं पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़ में। ये इनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं स्पेशलाइज्ड सेल हेटेरोसिस्ट में। एग्जांपल नॉस्टोक एंड एनाबिना। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज करते हैं वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को लाइक नाइट्राइट एंड अमोनिया एंड यूज़ करते हैं रिलीज एनर्जी को फॉर एटीपी प्रोडक्शन। तो कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को सच एज नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनिया एंड यूज़ करते हैं रिलीज एनर्जी को एटीपी के प्रोडक्शन में। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग में लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर। इनकी रिसाइकलिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया मोस्ट अबेंडेंट होते हैं नेचर में। ये इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर होते हैं। बहुत सारों का जो सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है ह्यूमन अफेयर में। ये यूज़फुल होते हैं कर्ड बनाने के लिए फ्रॉम मिल्क, एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए, नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए लेग्यूम्स के अंदर। पैथोजेनिक होते हैं ह्यूमन बींग्स के ऊपर। ये ह्यूमन बींग्स के अंदर फार्म पे, एनिमल्स पे और पेट्स पे। कोलेरा, टाइफाइड, टिटनस, सिट्रस कैंकर, ये कुछ डिजीज़ हैं जो बैक्टीरिया कॉज करता है। बैक्टीरिया जो है मेनली रिप्रोड्यूस करते हैं फिजन से। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन ये स्पोर्स बनाते हैं, एंडोस्पोर्स भी बोलते हैं। ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाय शॉर्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग प्रिमिटिव मेथड ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर लाइक ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसलेशन एंड कंजुगेशन। माइकोप्लाज्मा ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर सेल वॉल नहीं होती, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होती है जो बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकती है। पैथोजेनिक होता है प्लांट और एनिमल के ऊपर। सेंसिटिव होते हैं एंटीबायोटिक्स के लिए एक्सेप्ट पेनिसिलिन, क्योंकि जो पेनिसिलिन है वो सेल वॉल पे एक्ट करते हैं, इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती। प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। सारे सिंगल सेल यूकेरियोट्स प्रोटिस्टा में होते हैं, बट इसकी बाउंड्री फिक्स नहीं होती। ये किंगडम जो है वो लिंक बनाता है प्लांट अदर की डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई, मतलब तीनों के बीच में एक लिंक बनाता है। यूकेरियोटिक होता है प्रोटिस्टन की सेल बॉडी के अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं, किसी किसी के अंदर फ्लैजिला होता है और सीलिया होता है। प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस करते हैं असेक्शन सेक्सुअली बाय प्रोसेस जिसमें सेल फ्यूजन जाइगोट फॉर्मेशन होता है। क्रिसोफाइट्स, इस ग्रुप के अंदर डायटम एंड डेस्माइड होते हैं। डेस्माइड जो है वो गोल्डन एल्गी होती है। ये जो है फ्रेश वाटर और मराइन एनवायरनमेंट दोनों में मिलते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, पैसिवली वाटर करंट में फ्लोट करते हैं। ज़्यादातर इनमें से फोटोसिंथेटिक होते हैं। डायटम्स की जो सेल वॉल है वो थिन ओवरलैपिंग शेल बनाती है जो एक दूसरे में फिट होती है लाइक अ सॉप बॉक्स। जो इनकी वॉल होती है वो एम्बेडेड होती है सिलिका से और अनडिस्ट्रक्टेबल होती है। डायटम जो है वो लेफ्ट बिहाइंड इन लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट। ये जो एक्यूमुलेट होते हैं बिलियन ऑफ ईयर्स में, उसे डायटोमियस अर्थ बोलते हैं। ग्रिटी नेचर का होता है। ये यूज़ होता है पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप में। डायटम जो है चीप प्रोड्यूसर होते हैं ओशन के अंदर। डायनोफ्लैजिलेट जो है मोस्टली मराइन और फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन और रेड होते हैं डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट इन देयर सेल। जो सेल वॉल होती है उसमें स्टीफ सेलुलोजिक प्लेट होती है आउटर सरफेस पे। ज़्यादातर के अंदर दो फ्लैजिला होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, दूसरा ट्रांसवर्स होता है। रेड डायनोफ्लैजिलेट एग्जाम्पल है गाइनोकोकेलेक्स जो रैपिड मल्टीप्लिकेशन में जाता है और सी को रेड बना देता है, जिसे रेड टाइड बोलते हैं। टॉक्सिन को रिलीज करता है जो मैराइन एनिमल्स लाइक फिशेस को किल कर सकता है। यूग्लिनोइड में आते हैं। यूग्लिनोइड में मिक्सोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ज़्यादातर ये जो है फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो स्टैग्नेंट वाटर में मिलते हैं। इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती, एक प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल होती है जो इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बना देती है। इनके अंदर दो फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट होता है और एक लॉन्ग होता है। सनलाइट की प्रेजेंट में ये जो है फोटोसिंथेटिक होते हैं, बट जब सनलाइट नहीं होती ये हेटेरोट्रोप की तरह एक्ट करते हैं। पिगमेंट जो है यूग्लिनोइड में वो सिमिलर होता है जो हायर प्लांट में होता है। इसका एग्जाम्पल है यूग्लिना। स्लाइमोर्स में आता है। स्लाइमोर्स सेप्रोफिटिक प्रोटिस्टा होते हैं। इनकी बॉडी जो है डिकिंग ट्यूब पे मूव करती है। सूटेबल कंडीशन में ये एग्रीगेशन बनाते हैं प्लाज्मोडियम जो ग्रो करता है सेवरल फीट तक, और अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट करके फ्रूटिंग बॉडी बनाता है जिसके टिप पे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। स्पोर्स के अंदर ट्रू वॉल्स होते हैं, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस होते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं मैनी ईयर्स तक अंडर एडवर्स कंडीशन। स्पोर्स जो है वो डिस्पर्स होते हैं
एयर करंट से। तो सुटेबल कंडीशन में एक एग्रीगेट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम, जो सेवरल फीट तक ग्रो करता है। अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट कर जाता है और फूटिंग बॉडी को बियर करता है अपने टिप पे। जो स्पोर्स होते हैं उनके अंदर ट्रू वॉल्स होते हैं, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस होते हैं और सर्वाइव करते हैं मैनी ईयर्स तक अंडर एडवर्स कंडीशन। स्पोर्स जो है वो डिस्पर्स होते हैं एयर करंट से। प्रोटोजोन में आते हैं। सारे प्रोटोजोन हेटरोट्रॉपिक होते हैं, लाइव करते हैं एज अ प्रीडेटर और पैरासाइट। ये जो है प्रिमिटिव रिलेटेड होते हैं एनिमल्स के। 4 मेजर ग्रुप होते हैं प्रोटोजोन के। फर्स्ट होता है अमीबोइड प्रोटोजोन। ये फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट सोइल में लाइव करता है। ये मूव एंड कैप्चर करते हैं अपने प्रे को बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया, फॉल्स फील्ड बोलेंगे जिसे। एग्जाम्पल है अमीबा के अंदर मराइन फॉर्म सिलिका शेल बनाती है अपने सरफेस पे। इनमें कुछ होते हैं जो पैरासाइट होते हैं लाइक आंट अमीबा। तो फ्लैजिलेट प्रोटिस्टम है। फ्लैजिलेट ये मेंबर जो होते हैं वो तो फ्री लिविंग होते हैं या पैरासिटिक होते हैं। इनके अंदर फ्लैजिला होता है। पैरासिटिक फॉर्म डिजीज कोज करती है सच एज स्लीपिंग सिकनेस, एग्जाम्पल ट्रिपैनोसोमा। सिलेटेड प्रोटोजोन एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे सीलिया होते हैं। इनके अंदर गलेट और कैविटी होती है जो ओपन होती है आउटसाइड द सेल सरफेस। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट जो है सीलिया की वाटर लैडन करती है विद फूड टू बी स्टेड इन टू द गलट, एग्जाम्पल है पैरामीशियम। स्पोरोजोन में आते हैं। ये इनके अंदर डाइवर्स ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इन्फेक्शियस, जिनके अंदर इन्फेक्शियस स्पोरलाइक स्टेज होती है इनकी लाइफ साइकिल में। मोस्ट नोटोरियस जो है प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट है जो मलेरिया कोज करती है, जिसका स्टेनिंग इफेक्ट है ह्यूमन पॉपुलेशन पे। होता है किंगडम फंजाई है। ये हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ग्रेट डाइवर्सिटी शो करते हैं मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट में। कुछ यूनिसेलुलर फंजाई है लाइक ईस्ट जो यूज़ होती है ब्रेड और बियर बनाने में। ईस्ट यूज़ होती है ब्रेड और बियर बनाने में। अदर फंजाई जो है प्लांट और एनिमल के ऊपर डिजीज कोज करती है लाइक वीट रस्ट कोजिंग पक्शिनिया होती है। कुछ एंटीबायोटिक्स की सोर्स होती है लाइक पेनिसिलियम। ये ग्रो करते हैं वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस में। ईस्ट को छोड़ के जो कि यूनिसेलुलर है फंजाई जो है फिलामेंटस होती है। इनकी बॉडीज़ के अंदर लॉन्ग सिलेंडरिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हाइफी बोलते हैं। इनकी बॉडी में एक लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हाइफी बोलते हैं। नेटवर्क ऑफ हाइफी को माइसीलियम बोलते हैं। कुछ हाइफी कंटिन्यूअस ट्यूब्स होती हैं जिसमें मल्टीन्यूक्लिएट साइटोप्लाज्म होता है, इन्हें सिनोसिटिक हाइफी बोलते हैं। तो इनके बॉडी के अंदर लॉन्ग सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हाइफी बोलेंगे। नेटवर्क ऑफ हाइफी को माइसीलियम बोलेंगे। कुछ हाइफी में जो है कंटिन्यूअस ट्यूब होती हैं जो फिल्ड होती हैं मल्टीन्यूक्लिएट साइटोप्लाज्म से, इन्हें सिनोसिटिक हाइफी बोलेंगे। कुछ के अंदर सेप्टा क्रॉस वॉल होती है इनकी हाइफी में। सेल वॉल जो है वो काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। मोस्ट ऑफ द फंजाई हेटरोट्रॉपिक होती है और एब्जॉर्ब करती है सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर को फ्रॉम डेड सब्सटेंस, इन्हें सेप्रोफाइट बोलते हैं। जो लिविंग प्लांट और एनिमल पर डिपेंड करती है वो पैरासिटिक होती है। जो सिम्बा शो करती है एल्गी के साथ लाइकेन बनाएंगी और हायर प्लांट के साथ माइकोराइजा। रिप्रोडक्शन फंजाई में वेजिटेटिव मीन्स से होता है फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन से होता है कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स। एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन oospores, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडोस्पोर्स। वेरियस स्पोर्स जो है प्रोड्यूस होते हैं डिस्टिंक्ट डिस्ट्रक्चर फ्रूटिंग बॉडीज़ के अंदर। सेक्शुअल साइकिल में जो है 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। एक प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन बिटवीन मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट जिसको प्लाज्मोगैमी बोलेंगे। फिर न्यूक्लियाई का फ्यूजन जिसे क्रियोगैमी बोलेंगे। म्योसिस होना जाइगोट में जिससे हमें हैप्लॉइड स्पोर्स मिलेंगे। जब फंजाई जो है सेक्सुअली प्रोड्यूस करती है तो 2 हैप्लॉइड हाइफी जो है कंपैटिबल मेटिंग टाइप के एक साथ आते हैं और फ्यूज़ कर जाते हैं। कुछ फंजाई में जो फ्यूज़न होता है 2 हैप्लॉइड सेल्स का वो इमीडिएटली डिप्लॉइड सेल्स बना लेता है। बट कुछ फंजाई के अंदर लाइक एस्कोमाइसिटियम, बेसिडोमाइसिटिस इंटरविनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज N+N 2 न्यूक्लियाई पर सेल देखने को मिलती है। इस कंडीशन को डाइकैरियोन एंड इस फेज को डाइकैरियो फेज बोलते हैं। बाद में पेरेंटल सेल फ्यूज़ हो जाती है एंड पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाते हैं, सेल डिप्लॉइड हो जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी डिवीजन करते हैं किंगडम फंजाई को वेरियस क्लासेस में। फाइकोमाइसिटीज़ के मेंबर जो है वो एक्वेटिक हैबिटेट में मिलते हैं और डिकेइंग वुड पे मिलते हैं इन मोशन डैम्प प्लेसेस और ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट। माइसीलियम जो है वो एसेप्टेट और सिनोसिटिक होता है। इनका माइसीलियम होता है एसेप्टेट और सिनोसिटिक। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो जूस्पोर्स और एप्लानोस्पोर से होते हैं। जूस्पोर जो मोटाइल होते हैं, एप्लानोस्पोर नॉन मोटाइल होते हैं। ये स्पोर जो है वो एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजियम में। जाइगोस्पोर जो है वो 2 गैमेट के फ्यूजन से बनता है। तो स्पोर जो है एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजियम में। गैमेट सिमिलर होते हैं मॉर्फोलॉजी में आइसोगैमेट और डिसिमिलर होते हैं एनाइसोगैमेट या ऊगैमेट्स। कुछ एग्जांपल है म्यूकर राइजोपस जिसे ब्रेड मॉल्ट भी बोलते हैं। एल्बिगो पैरासिटिक फंजाई और मस्टर्ड।
वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी कोज करती है। एस्कोमाइसिटी, कॉमनली इसको सैक फंजाई बोलते हैं। एस्कोमाइसिटी मोस्टली मल्टी सेलुलर होती है, बट एक इसमें एक्सेप्शन है यूनिसेलुलर जो कि ईस्ट होती है। ये सेप्रोफिटिक, डेकम्पोजर, पैरासिटिक और कैप्रोफिलस होते हैं। कैप्रोफिलस मतलब ग्रो करते हैं डंग के ऊपर। माइसीलियम ब्रांच और सेप्टेट होता है, वहाँ पे ए सेप्टेट था। माइसीलियम ए सेप्टेट और ब्रांच और सेप्टेट होता है इसका माइसीलियम। फाइगोमाइसिटीज का ए सेप्टेट और सिनोसिटिक था। एस्कोमाइसिटीज का माइसीलियम ब्रांच और सेप्टेट होता है। असेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया होते हैं जो एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं, स्पेशल माइसीलियम कोनिडियो 4 के अंदर। कोनिडिया जर्मिनेशन प्रोड्यूस करता है माइसीलियम। सेक्सुअल स्पोर को एस्कोस्पोर्स बोलते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं एंडोजीनियसली इन सैक लाइक एस्काई के अंदर। तो यहाँ पे जो आसेक्सुअल स्पोर है कोनिडिया वो प्रोड्यूस होते हैं एक्सोजीनियसली कोनिडियो 4 के अंदर, और सेक्सुअल स्पोर एस्कोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं एंडोजीनियसली सैक लाइक एस्काई के अंदर। एस्काई जो है वो अरेंज होते हैं डिफरेंट टाइप की फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर जिनको एस्कोकार्प बोलेंगे। कुछ एग्जाम्पल हैं इनके, एस्परजिलस, क्लेविसेप, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा को यूज़ करते हैं एक्सटेंसिवली बायोकेमिकल जेनेटिक वार में। कुछ मेंबर्स होते हैं लाइक मोरल एंड ट्रफल्स जो ईडेबल होते हैं और डेलिशियस होते हैं। बेसिडोमाइसिटीज को क्लव फंजाई भी बोलते हैं। कॉमनली बेसिडोमाइसिटीज मशरूम होती है, इसमें ब्रैकेट फंजाई होती है और पफ बोल्स। ये ग्रो करते हैं सॉइल में, लॉग्स में और ट्री शंप में और लिविंग प्लांट में एज अ पैरासाइट। एग्जाम्पल है रस्ट और स्मट। माइसीलियम ब्रांच और सेप्टेट होता है इनका। असेक्सुअल स्पोर जनरली इनके अंदर नहीं देखने को मिलते, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है। सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं बट प्लाज्मोगेमी होते हैं, बट द फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्टेम और जीनोटाइप की वेजिटेटिव सेल्स की फ्यूजन से होता है। रिजल्टेंट स्ट्रक्चर डाइकैरियोटिक होता है जो बेसिडियम बनाएगा। क्रियोगेमी एंड म्योसिस जो है वो बेसिडियम में होगी और प्रोड्यूस करेगी 4 बेसिडोस्पोर्स। बेसिडोस्पोर्स एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं बेसिडियम के अंदर। बेसिडिया जो अरेंज होता है फ्रूटिंग बॉडी बेसिडोकार्प के अंदर। बेसिडोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं एक्सोजीनियसली बेसिडियम के अंदर। बेसिडियम प्रोड्यूस होते हैं एक्सोजीनियसली बेसिडियम के अंदर। बेसिडिया अरेंज होते हैं फ्रूटिंग बॉडी बेसिडोकार्प के अंदर। कुछ एग्जांपल एगेरिकस मशरूम, यूस्टिलेगो स्मट एंड पक्शिनिया रस्ट। ड्यूटोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं जिसमें असेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ही देखने को मिलता है। फंजाई को मतलब कोई भी फंजाई को हम जब आइडेंटिफाई कर देते हैं करेक्टली तो उसको फिर हम डिट्रोमाइसिटीज में लाके छोड़ देते हैं। डिट्रोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस करती है असेक्सुअल स्पोर से, इन्हें कोनिडिया बोलते हैं। माइसीलियम सेप्टेट और ब्रांच होता है। कुछ मेंबर लाइक स्पोरोफिटिक और पैरासिटिक होते हैं विद लार्ज नंबर ऑफ देन डिकम्पोजर होते हैं लिटर के और हेल्प करते हैं मिनरल रिसाइकलिंग में। एग्जाम्पल है ट्रेनिलेरिया, कोलिट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। हम प्लांटी में आते हैं तो प्लांटी के अंदर सारे यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। कुछ एक मेंबर्स होते हैं जो पार्शली एटोट्रोपिक होते हैं सच एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और पैरासाइट। ब्लैडर वोट और वीनस फ्लाईट्रैप एग्जांपल होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट का, और कसकटा होता है पैरासिटिक। लाइफ साइकिल जो है 2 डिस्टिंक्ट फेज होते हैं, डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक एंड हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक, जो एक दूसरे से अल्टरनेट करते हैं। किंगडम मोनेरा की बात करें तो यहाँ पे मोड ऑफ किंगडम एनिमिलिया में मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है जो फूड के इंजेक्शन से होता है। वायरस, वायरोइड्स एंड लाइकेन। वायरस जो है एसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो वाइटे करता है उसमें एसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, लाइक वायरस, वायरोइड्स एंड प्रायोन्स एंड लाइकेन्स। वायरस को जो है प्लेस क्लासिफिकेशन में प्लेस क्यों नहीं मिला, क्योंकि इनके अंदर हम अगर अंडरस्टैंड करें लिविंग को एज ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल स्ट्रक्चर, और वायरस जो है वो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जिसकी जो इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है लिविंग सेल के आउटसाइड। एक बार ये लिविंग सेल को इन्फेक्ट कर ले तो उनकी मशीनरी को ले लेता है और अपने आप को रेप्लिकेट करता है, होस्ट को किल कर देता है। वायरस का नाम मतलब विनोम और पॉइजनस फ्लूइड जो पाश्चर ने दिया था। डीजे एवेनोबॉक्सी ने 1892 में रिकॉग्नाइज किया कुछ माइक्रोब्स को एज अ ऑर्गेनिज्म ऑफ मोज़ेक डिजीज ऑफ टबैको। दीज वर ये स्मॉलर थे बैक्टीरिया से और बैक्टीरिया पोर फिल्टर से पास कर गए थे। M.W. बेजानिक ने 1898 में डेमोन्स्ट्रेट किया जो एक्सट्रैक्ट होता है इन्फेक्शियस प्लांट से टबैको का, वो इन्फेक्शन कोज कर सकता है हेल्दी प्लांट में, और उसे कॉन्टेगम वाइवम फ्लूइडम कहा गया है। W.M. स्टैनली ने 1935 में शो किया कि वायरस को क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। क्रिस्टल्स में यूजली प्रोटीन्स होते हैं क्रिस्टल में।
दे आर इनर्ट आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट। वायरसेस जो ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। प्रोटीन के अलावा वायरसेस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है जिसमें या तो आरएनए हो सकता है या डीएनए। कोई भी वायरस ऐसा नहीं होता जिसके अंदर दोनों आरएनए और डीएनए दोनों हों। वायरस जो है वो न्यूक्लियोप्रोटीन होता है। जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शस होता है। जनरली वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उनके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, और जो एनिमल के इफेक्ट करते हैं उनके अंदर सिंगल और डबल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है। तो जो वायरसेस प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उनके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। जो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं उनके अंदर सिंगल और डबल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है। और बैक्टीरिया वायरस लाइक बैक्टीरियोफेज, इनके अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। तो जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उनके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, जो एनिमल को करते हैं उनके अंदर सिंगल और डबल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है लाइक बैक्टीरियोफेज उसके अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। प्रोटीन कोड को कैप्सिड बोलते हैं, जो बहुत सारी सब यूनिट कैप्सोमेयर्स के बने होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड को। ये कैप्सोमेयर अरेंज होते हैं हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म में। वायरसेस जो है डिजीज कोज करते हैं लाइक मम, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, एड्स इन ह्यूमंस। प्लांट के अंदर सिम्टम्स होते हैं लाइक मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ कर्लिंग, लीफ रोलिंग, येलोइंग एंड वेन कर्लिंग। मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, येलोइंग एंड वेन कर्लिंग, डॉर्फिज्म एंड स्टंटेड ग्रोथ। 1971 में थियोडाइनर ने न्यू इन्फेक्शियस एजेंट के बारे में बताया जो स्मॉलर था वायरस से और पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कोज करता था। ये फ्री आरएनए था, फ्री इन्फेक्शियस आरएनए। इसके अंदर प्रोटीन कोड नहीं था जो वायरसेस में देखने को मिलता है, इसलिए इसे वायरोइड नाम दिया गया। जो आरएनए था वायरोइड का वो लो मोलिकुलर वेट का था। तो प्रायॉन्स के अंदर मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शन न्यूरोलॉजिकल डिजीज जो है वो ट्रांसमिट होते हैं एजेंट से जो नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन का बना होता है। तो जो प्रायॉन्स होते हैं वो अब नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन के बने होते हैं। ये सिमिलर होते हैं साइज के वायरस के। दीज एजेंट्स को प्रायॉन्स कहा गया। मोस्ट नोटेबल डिजीज जो प्रायॉन्स कर रहे हैं वो बोवाइन स्पंजिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, जिसको कॉमनली मैड काउ डिजीज बोलते हैं कैटल के अंदर, और एक और होती है क्रोमोसोमल जैकोब डिजीज ह्यूमंस के अंदर, और क्रू डिजीज होती है एक। लाइकेन जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। एल्गिल कंपोनेंट फाइकोबायंट्स एंड फंगल कंपोनेंट माइकोबायंट्स जो ऑटोट्रोफिक एंड हेटरोट्रोफिक होते हैं। एल्गी हेटरोट्रोफिक और फंजाई, एल्गी ऑटोट्रोफिक, फंजाई हेटरोट्रोफिक होती है। एल्गी फूड प्रोवाइड करती है फंजाई के लिए, फंजाई शेल्टर प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करती है अपने पार्टनर के लिए। लाइकन जो गुड पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, ये पोल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करता है। समरी बात है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल को फर्स्ट प्रपोज किया था एरिस्टोटल ने ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। लिनर्स ने लेटर क्लासिफाइड किया सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो किंगडम में, प्लांट एंड एनिमलिया। वाइटेकर ने प्रपोज किया एलोबरेट 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, मोरेना, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमलिया। मेन क्राइटेरिया था इनके क्लासिफिकेशन का सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। 5 किंगडम सिस्टम में बैक्टीरिया को मोनेरा में रखा। बैक्टीरिया कॉस्मोपोलिटन है डिस्ट्रीब्यूशन में, ये शो करते हैं मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। बैक्टीरिया ऑटोट्रोपिक हेटरोट्रोपिक हो सकते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में सिंगल सेल यूकेरियोट्स होते हैं सच एज क्रिसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिना, स्लाइमोर्स एंड प्रोटोजोआ। प्रोटिस्टा में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं असेक्सुअल सेक्सुअली दोनों तरीके से। किंगडम फंजाई के मेंबर जो है ग्रेट डाइवर्सिटी शो करते हैं, ये असेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। फाइकोमाइसिटी, एस्कोमाइसिटी, बेसिडो और ड्यूटो जो है 4 क्लासेस होती हैं किंगडम फंजाई की। प्लांट इंक्लूड यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म, एल्गी, बायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियो आर इंक्लूडिंग इन दिस ग्रुप। लाइफ साइकिल जो है प्लांट की अल्ट्रेशन और जनरेशन शो करती है, गैमेटोफिटिक या सेप्रोफिटिक जनरेशन। हेटरोट्रोपिक यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सेल वॉल नहीं होते वो किंगडम एनिमलिया शो करता है। इनके अंदर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ये रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअल मोड से। कुछ असेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस एंड वायरोइड्स as well as lichens are not included in the 5 kingdom system of classification. इसमें ये देखना है कि फाइकोमाइसिटीज़ में जो माइसिलियम होता है वो सेप्टेट और सिनोसिटिक होता है, और यहाँ पे जो स्पोर्स होते हैं वो एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजियम के अंदर। असेक्सुअल स्पोर्स एंडोजीनियसली स्पोरेंजियम के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, जबकि असेक्सुअल स्पोर्स जो एस्कोमाइसिटीज़ में होते हैं कोनिडिया वो एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं। तो फाइकोमाइसिटीज़ में असेक्सुअल स्पोर एंडोजीनियसली प्रोड्यूस हो रहे थे, एस्कोमाइसिटीज़ में ये एसेक्सुअल स्पोर जो कोनिडिया है कोनियोफोर के अंदर एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस हो रहे हैं, जबकि जो सेक्सुअल स्पोर्स है वो एंडोजीनियसली प्रोड्यूस हो रहे हैं एस्कोस्पोर्स एस्काई के अंदर। बेसिडोमाइसिटीज़ में जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं बेसिडोस्पोर्स वो प्रोड्यूस होते हैं एक्सोजीनियसली बेसिडियम के अंदर।